जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि, व्रत के नियम, पूर्ण विधि विधान और व्रत की कथा और इस व्रत का फल संपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच में हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि उससे पहले अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको पूरे वर्ष भर के व्रत, त्योहार, कथा और आपकी छोटी मोटी परेशानियों के उपाय सबसे पहले मिलते रहें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पद माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसे देव छठ, ललही छठ, हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हल छठ का व्रत बहुत ही नियम और विधि विधान से किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त होती है और उनकी दीर्घायु होती है, व मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं हल से जुती हुई वस्तुएं जैसे अनाज, फल व सब्जी नहीं खा सकती हैं और ना ही गाय का दूध व दही और घी खा सकती हैं। इस दिन महुए की दातून करने का भी विधान है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन पूजन की समस्त सामग्री 6 की संख्या में रहती है। हल छठ की कहानी भी 6 की मात्रा में सुनी जाती है। पूजा करने तक निर्जला व्रत रखना चाहिए। सारी सामग्री एकत्रित कर लें। उसके बाद पूजा वाले स्थान को गोबर से या मिट्टी से लीप लें। इस पर आप एक गमला रखें जिसमें 6 डाली महुआ की लगाकर स्थापित करें। गोबर से दीवार पर हल छठ माता का चित्र बनाएं या बाजार से कैलेंडर लाकर भी लगा सकते हो। कलश स्थापना करें, उसमें स्वास्तिक बनाएं। हल्दी, सुपारी व सिक्का डालकर 5 आम के पत्ते लगाएं व ढककर कलश को स्थापित करें। फिर गणेश और गौरी जी की स्थापना करें। इसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ को एपन से रंग कर सतनजा 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं वो भरें। फिर महुआ के पत्ते या दोने को पसई के चावल, महुआ और भैंस के दही से भरकर पूजा के पास रखना होता है। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन करें। फिर विधि विधान से हल छठ मैया का पूजन करें। श्रृंगार का समस्त सामान चढ़ाएं। फिर हल छठ माता की आरती करके व्रत की कथा सुननी चाहिए और फिर वहीं पर बैठकर महुआ के पत्ते पर महुआ का फल, पसई के चावल, भैंस का दही एकत्र कर खाया जाता है। कथा प्रारंभ करने से पहले हल छठ मैया से प्रार्थना की जाती है। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। ऐसा कहने के पश्चात कथा प्रारंभ करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्लड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी।
यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी भी झूठ न बोलने का प्रण ले लिया। हल छठ माता प्रसन्न हो गईं। तभी से पुत्र की लंबी आयु के लिए स्त्रियां हल छठ माता का व्रत करती हैं। बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उससे हंसती है, खेलती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी माता की पूजा भी की जाती है। हल छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। बोलो हल छठ माता की जय। जो भी स्त्री इस हल छठ माता की कथा को कहती है या सुनती है, हल छठ माता सदैव उसके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, उसके बच्चों की रक्षा करती हैं, बच्चों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं, मान सम्मान बढ़ाती हैं, उन्हें उन्नति प्रदान करती हैं। और जिन स्त्रियों के संतान ना हो, उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आप इस व्रत को करें तो हल छठ मैया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।